Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel. Now, today we will solve practice set 1.5 of chapter number 1. प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर दिए थे. नाउ इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. मैंने आपको बताया था बच्चों कि वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है. वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू आप समझेंगे कि रियल लाइफ में आप इक्वेशंस को कहाँ यूज करते हैं. तो आपको वर्ड प्रॉब्लम को केयरफुली यहाँ पे क्या करना है, रीड करना है, क्योंकि आपको पहले प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स में ऑलरेडी इक्वेशन गिवन थे और आप उनको सॉल्व कर रहे थे. बट यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वेशंस को प्रिपेयर करना है. तो उसके लिए आपको वर्ड प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना होगा. आप अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से इक्वेशन बनाओगे, उसके बाद इक्वेशन तो आपने सॉल्व करने ऑलरेडी सीखे, तो फिर आप सॉल्व कर लोगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से. यहाँ पे बच्चे लिखा है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स अ न्यूमरेटर. If 6 is subtracted from both the numerator and the denominator becomes 12 times the numerator. Find the fraction. हमें क्या करना है बच्चों, एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना, ऐसा फ्रैक्शन जहाँ पे ये सारे कंडीशन अप्लाई हो रहे. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे. अब फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन जो होता है डिवीजन फॉर्म में होता है. फ्रैक्शन क्या होता है, जब भी हम किसी दो नंबर को डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं, मतलब a अपॉन बी क्या है, एक फ्रैक्शन है, c अपॉन डी क्या है, ये भी एक फ्रैक्शन है. तो फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है. तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन लेट द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x and the denominator of the fraction dy. हमने अज्यूम कर लिया कि एक फ्रैक्शन है और उसका न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर क्या है, y है. फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, और उसके बाद हम फर्स्ट वाला सेंटेंस रीड करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज मतलब इक्वालिटी साइन. डिनोमिनेटर क्या है फ्रैक्शन का, y है, तो हम लिखेंगे y इज 4 मोर देन मतलब 4 ज्यादा है, तो हम यहाँ +4 लिखेंगे. देन ट्वाइस इट्स अ न्यूमरेटर. ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स ऑफ द न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर x है, तो 2 टाइम्स x का क्या हो जाएगा, 2x. तो यहाँ पे हमें मिल गया एक इक्वेशन. बट ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे. y को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे. तो y क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4. ये बन गया इक्वेशन 1. अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे बच्चे यहाँ पे फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन डालेंगे और सेकेंड वाला सेंटेंस हम रीड करेंगे. सेकेंड सेंटेंस क्या है यहाँ पे, इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो अगर मैं 6 सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो भैया रफ वर्क में आपको बताती हूँ, यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ. अगर मैं 6 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x माइनस 6, और डिनोमिनेटर बिकम y माइनस 6 हो जाएगा. ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया. यहाँ लिखा इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर. तो द डिनोमिनेटर बिकम्स क्या हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर को हम यहाँ लिख देते y माइनस 6 बिकम्स, के लिए अभी इक्वालिटी साइन यूज होगा, बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर का क्या होगा, 12 टाइम्स होगा. तो 12 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो ये बन गया सेकेंड इक्वेशन. नाउ अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको सॉल्व करेंगे. 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स बिकम 12x माइनस 12 6 होगा यहाँ पे 72. नाउ देयरफॉर y माइनस 6. अब बच्चों यहाँ पे भी क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड के जितने टर्म्स है सबको राइट में शिफ्ट करेंगे. सो 12x माइनस 72, ये y राइट में शिफ्ट होगा तो माइनस y हो जाएगा, और -6 + 6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0. देयरफॉर 12x माइनस वाई एज इट इज आ जाएगा, बिकॉज इसके कुछ भी लाइक टर्म्स यहाँ पे है नहीं सॉल्व करने के लिए. सिंगल ही टर्म है, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे. -72 + 6 बिकम -66 इज इक्वल टू 0. नाउ -66 को राइट हैंड में शिफ्ट करेंगे तो 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66 हो जाएगा, और ये बन गया सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है.
मैंने आपको क्या बोला था, ऑब्जर्व करके चेक करेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करेंगे और चेक करेंगे बच्चों कि इसमें कोई भी एक टर्म सिमिलर है क्या। तो यस, यहाँ पे सिमिलर टर्म है, y और y क्या है, सिमिलर टर्म है, दोनों ही टर्म्स के पास सेम साइन है। तो सेम साइन होगा तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ लिखेंगे बच्चों सब्ट्रैक्टिंग। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को अभी हम पहले लिखेंगे। तो इक्वेशन 2 यहाँ पे क्या है, इक्वेशन 2 है 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66। और इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। सब्ट्रैक्शन करते ही क्या होगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, जितने भी टर्म्स प्लस है, जो सेकेंड वाला इक्वेशन है उसमें साइन चेंज होगा। तो प्लस 2x है तो -2x हो जाएगा, प्लस माइनस वाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और -4 +4 बन जाएगा। ना इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, 12x माइनस 2x ये बन गया 10x, 66 प्लस 4 हो गया 70। देयरफॉर x क्या हो जाएगा, 70/10। देयरफॉर x क्या हो जाएगा, 70/10। देयरफॉर x आ गया यहाँ पे 7। इसके यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉक्स बना देंगे। अब हम यहाँ पे प्लेस करेंगे x को किसी भी इक्वेशन में। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम प्लेस x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन। अब जो इक्वेशन आपको इजी लगता है आप उसमें पुट कर दो। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। 2 7 14 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। देयरफॉर अब ये नेगेटिव है तो y को मुझे पॉजिटिव करना है, तो मैं राइट में शिफ्ट कर देती हूँ। और ये राइट में है, इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर देती हूँ। सो 14 प्लस 4 इज इक्वल टू y हो जाएगा। देयरफॉर 18 इज इक्वल टू y। देयरफॉर y क्या हो गया, 18 हो गया बच्चों। तो जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर मिल गया हमें 7, डिनोमिनेटर मिल गया हमें 18। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द न्यूमरेटर इज, यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे बच्चों। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम, द न्यूमरेटर इज, द न्यूमरेटर is 7 and the denominator is 18. Denominator 18 है, therefore the required fraction is 7/18। तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन था जिसमें हमने इतने सारे कंडीशन अप्लाई किए थे वो क्या था, 7/18 था। ठीक है, इतने कंडीशंस क्या कर रहे थे, ये फ्रैक्शन सेटिस्फाई कर रहा था। तो अब बच्चे आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ना बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है, 2 types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। मतलब 2 बॉक्सेस है, ठीक है, 2 टाइप्स के बॉक्सेस है, एक है टाइप ए और दूसरा है टाइप बी। इन बॉक्सेस को क्या किया, प्लेस किया गया, मतलब रख दिया, ट्रक के अंदर रखा है। ठीक है, तो ट्रक में रखने के बाद ट्रक की कैपेसिटी क्या है, 10 टन है। मतलब दोनों ही बॉक्सेस अगर फिल कर देंगे टाइप ए एंड टाइप बी के, ट्रक फुल्ली लोडेड होने के बाद क्या होगा, ट्रक का जो वेट होगा वो 10 टन हो जाएगा। व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, जब ट्रक के अंदर क्या किया गया, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी के लोड करा दिए गए बॉक्सेस, सो इट वेट 10 टन। तो वेट कितना हो गया, 10 टन हो गया। 10 ट्रक की कैपेसिटी क्या है, 10 टन है, और ट्रक भी क्या हो गया, फुल्ली लोडेड हो गया जब हमने 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी के जो बॉक्सेस है उनको प्लेस कर दिया। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. Find the weight of each type of box। हमें क्या करना है, हमें टाइप ए के बॉक्स का वेट फाइंड आउट करना है और टाइप बी के भी बॉक्स का वेट फाइंड आउट करना है। तो हम पहले सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन। अब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से लिखो, द वेट लिखा है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, लेट से स्टार्ट करोगे। लेट द वेट of, let the weight of a box of, let the weight of a box of, देखो let the weight of, इसके बाद इसको आप कट कर दोगे, a box of
टाइप ए बी, तो बी इसके बाद वेट कितना है हम अज्यूम करेंगे x kg, ठीक है, x kg है। एंड दैट ऑफ का क्या मतलब होगा कि वेट की बात करें, दैट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप बी वाई के जी, यानी टाइप ए के बॉक्सेस का जो वेट है वो हमने एक्स के जी अज्यूम किया है, और टाइप बी जो बॉक्सेस है उनका वेट हमने वाई के जी अज्यूम किया है। सो अब यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, ओके, सो फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन के लिए हम सेंटेंस रीड करेंगे अगेन। क्या है, टू टाइप ऑफ बॉक्सेस, यहाँ तक तो हमें पता है। कहाँ से होगा, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, it weighs 10 tons। तो 1 टन इक्वल्स टू होता है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 टन का मतलब होता है 1000 kg। तो 10 टन का वेट कितना हो जाएगा, 10 टन्स का वेट हो जाएगा यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज इक्वल टू 10,000 kg हो जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन के बाद हम कंडीशन में अप्लाई करेंगे जो भी हमने यहाँ पे लिखा है एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर क्या है 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 150। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि हमने यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई क्यों किया, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। 150 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 100 है बॉक्सेस, बी टाइप के बॉक्सेस कितने 100 है, सो 100 मल्टीप्लाई बाय वाई विच इज इक्वल टू 10 टन से। तो अब मैं इसे केजी में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो 10 टन्स कितना है 10,000 है, तो 10,000 यहाँ पे हम लिखेंगे। अब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि x यहाँ पे कहाँ से आया, y कहाँ से आया, तो बच्चों देखो ये जो 1000 है 10,000 kg, ये जो वेट है ये वेट कैसे बना है, ये वेट ट्रक के अंदर हमने क्या किया, टाइप ए की बॉक्सेस और टाइप बी के बॉक्सेस को लोड किया। तो यहाँ पे टाइप ए के कुछ नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे ना, तो टाइप ए के 150 बॉक्सेस है, टाइप बी के 100 बॉक्सेस है, लेकिन ये वेट कैसे बनेगा बच्चों, ये वेट मल्टीप्लाई भी तो होगा। तो x क्या है, x इज अ वेट ऑफ वन बॉक्स, x क्या है एक बॉक्स का वेट है। तो ऐसे 150 बॉक्स रखे हैं, तो 150 को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेट आएगा। सिमिलरली 10 क्या है, 10 नहीं 100 क्या है, 100 है नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ टाइप बी वाले जो बॉक्सेस है वो 100 बॉक्स क्या किए, प्लेस किए है ट्रक में, और y क्या है, वेट है वन बॉक्स का। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ये आंसर आएगा, इसलिए यहाँ पे y और यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए ये यहाँ पे एक 0 और यहाँ से एक 0 कॉमन लेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रिमेनिंग 15x प्लस 10y विच इज इक्वल टू 1000। इसको फर्दर आप रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, अगर फर्दर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, सो 5 3 ज़ा 15, 3x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 200। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5 से डिवाइड कर दिया ना। अब इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर करेंगे। इसके बाद बच्चों हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या है बच्चों, सेकेंड कंडीशन है कि अगर बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, अगर ए टाइप वाले जो बॉक्सेस है 260 बॉक्सेस ट्रक में प्लेस करा दिए, लोड करा दिए, ठीक है, तो उसके बाद भी जगह बची थी ट्रक में, स्टिल अकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, उसके बाद भी ट्रक में जगह थी, तो और क्या हो गए, बी टाइप वाले 40 बॉक्सेस और आ गए। अब ट्रक क्या हो गया, फुल्ली लोडेड हो गया। फुल्ली लोडेड मतलब ट्रक की जो कैपेसिटी थी, फिर से जो वेट है ट्रक का 10 टन्स हो गया। तो अब फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन हम क्या लिखेंगे, 260 क्या है, ये ए टाइप के बॉक्सेस है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके वेट से, तो ये हो जाएगा 260 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस इसके बाद 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी वाले जो बॉक्सेस है वो भी प्लेस हो गए क्योंकि जगह बची थी। तो 40 मल्टीप्लाई बाय क्या किया हमने यहाँ पे y कर दिया, क्योंकि y क्या है, वेट है वन बॉक्स का विच इज इक्वल टू, अगेन ट्रक क्या हो गया, फुल्ली लोडेड हो गया, मतलब ट्रक की कैपेसिटी क्या हो गई 10 टन्स हो गई, तो 10,000 kg यहाँ पे आ जाएगा। नाउ 260x प्लस 40y विच इज इक्वल टू 10,000। तो अब 0 कैसे कैंसिल होता है, तो यहाँ से बच्चों 0 हम कॉमन लेंगे,
तो यहाँ से 0 हम कॉमन लेंगे तो वो कॉमन वाला 0 और ये एक 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 26x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 1000। अब इसको हम कैसे फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं? 2 से हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो 2 से अगर मैं रिड्यूस करूँ तो ये हो जाएगा 13x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 500। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। अब आप चेक करो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में ही एक टर्म आपको सिमिलर दिख रहा है ना बच्चों। सिमिलर होने के साथ साथ क्या है, सेम साइन भी है। तो सेम के लिए एस फॉर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे 26, नहीं यहाँ पे लिखेंगे 13x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 500। ठीक है, और इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, इक्वेशन 1 है 3x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 200। सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव है तो सब नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसके बाद कैंसिल हो जाएगा। ये 13x माइनस 3x बिकम 10x विच इज इक्वल टू 500 माइनस 200 बिकम 300। देयरफॉर x क्या हो गया बच्चों, 300 डिवाइड बाय 10। देयरफॉर x क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया तो 30 kg आ गया, बिकॉज हमने स्टार्टिंग में ही क्या किया था, kg में ही कन्वर्ट करके लिखा था। इसके बाद x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लेस x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखेंगे, जो आपको इजी लग रहा है तो 1 में रख देते। ना इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, यहाँ पे है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 200। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। नाउ 3 3s are 9, so 90 plus 2y is equal to 200. So 2y is equal to 200 minus 90. Therefore 2y is equal to 200 में से 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे 110 हो जाएगा। Therefore y is equal to 110 डिवाइड बाय 2। नाउ यहाँ पे डिवाइड करेंगे बच्चों, तो डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 11 नहीं आता बट 10 आता है 5 टाइम्स में, तो 2 5 10 हो गया। 1 शिफ्ट होगा तो 10 बन जाएगा, 1 शिफ्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ 10 बन जाएगा। 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम्स में, सो 2 55 द 110 होगा। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 55 kg। तो बच्चों टाइप ए के जो बॉक्सेस थे उसका एक बॉक्स का वेट है 30 kg और टाइप बी के जो बॉक्सेस है उसके एक बॉक्स का वेट है 55 kg। नाउ बच्चों फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप ए इज 30 kg एंड द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप बी इज 55 kg। ये पूरा मैंने कहाँ से लिखा है, जहाँ पे मैंने अजम्पशन किया था ना स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोला था कि अजम्पशन आपको क्वेश्चन में से ही करना है। यहाँ से क्वेश्चन द वेट ऑफ, तो वहीं से मैंने लिखा द वेट ऑफ अ बॉक्स ऑफ टाइप ए, ईज लगा दिया, ईज लगाकर x kg की जगह जो वैल्यू आई थी वही मैंने लिख दिया। सिमिलरली y के लिए भी मैंने यही किया है। तो कुछ भी आपको यहाँ पे लर्न नहीं करना होता, आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन देख के आप अजम्पशन करोगे, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करोगे, रीड करके अच्छे से आप इक्वेशन प्रिपेयर करोगे, इक्वेशन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रखोगे, ऑलरेडी आपको सॉल्व करना आता है, आप सॉल्व करोगे और लास्ट में फाइनल आंसर भी जो आप लिखते हो वो जैसे आपने अजम्पशन किया है उसी के अकॉर्डिंग आप फाइनल आंसर भी लिख सकते हो। तो कुछ भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, बस आपको बच्चों प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अच्छे से आप क्वेश्चंस को रीड करके उनको सॉल्व करने के लिए आप ट्राई करो, तो प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, मतलब कहीं पे भी रॉन्ग नहीं होगा। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस travels with average speed 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. Find the distance विशाल traveled by bus. हमें क्या करना है बच्चों, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 1900 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है जिसमें विशाल ने क्या किया, उस पूरे डिस्टेंस को कवर किया है। सम डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया है और कुछ डिस्टेंस उसने कवर किया है एरोप्लेन से। बस की जो एवरेज स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर हार, यानी 1 घंटे में बस जो है 60 किलोमीटर डिस्टेंस कंप्लीट कर लेता है। देन एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन है 700 किलोमीटर पर हार। इट टेक 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी। पूरी जर्नी को कंप्लीट करने में विशाल को कितना टाइम लगा है, 5 आवर्स लग गए।
तो हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये फाइंड आउट करना है। तो अब आपको ऑलरेडी आप लोगों ने ये साइंस में फॉर्मूला पढ़ा है ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है बच्चों, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देयरफॉर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाता है ना, ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा है। तो यानी डिस्टेंस हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस, यानी विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ बस का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बस का जो एवरेज स्पीड है, बस की एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर जो गिवन है क्वेश्चन में, वो तो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बट टाइम नहीं है ना, तो हमें टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसके लिए फॉर्मूला है डिस्टेंस क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है बट टाइम नहीं दिया है, यानी कितने टाइम उसने बस से ट्रैवल किया और कितना टाइम उसने एरोप्लेन से ट्रैवल किया। टोटल टाइम दिया है कि बस और एरोप्लेन दोनों को मिला करके उसने कंप्लीट 5 आवर्स में पूरी जर्नी कंप्लीट कर दी। तो हमें इंडिविजुअली फाइंड आउट करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज the time taken by bus be x hours and the time taken by aeroplane be y hours। तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन में हमें यहाँ पे पहले डिसाइड करना है कि फाइंड आउट क्या करना है। तो मैंने आपको बताया कि टाइम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सपोज लेट, आप जो भी मर्जी यूज कर सकते हो, सपोज द टाइम टेकन बाय बस be x hours and the time taken by aeroplane be y hours। नाउ यहाँ पर बच्चों एवरेज स्पीड में लिख देंगे हम। सो एवरेज स्पीड ऑफ बस, एवरेज स्पीड कितनी है बस की एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। एंड एरोप्लेन की एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन की कितनी है, 700 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टाइम कितना लिया विशाल ने बस से ट्रैवल करते समय और एरोप्लेन से ट्रैवल करते समय। नाउ इसके बाद बच्चों हम लिखेंगे फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन। मैं फिर से आपको क्वेश्चन शो करती हूँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन क्या है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर और एरोप्लेन की एवरेज स्पीड है 700 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है, 1900 किलोमीटर दिया है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस है 1900 किलोमीटर, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया इक्वालिटी के राइट हैंड साइड में। और ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बस की स्पीड कितनी है 60, टाइम हमने क्या अज्यूम किया है कि बस को x आवर्स लग गया सपोज, प्लस एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन है 700 मल्टीप्लाई बाय y क्या है, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। ठीक है, एरोप्लेन से कितना टाइम लगा, तो वो है y। तो अब यहाँ पे बन गया इक्वेशन 1, 60x प्लस 700y इज इक्वल टू 1900। अब मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि हम क्या करेंगे, जीरो कॉमन ले लेंगे, तो वो कॉमन वाला जीरो और ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190। तो ये बन गया बच्चों हमारा इक्वेशन 1। अब इसके नाउ सेकंड कंडीशन क्या था बच्चों, कि जर्नी को कंप्लीट करने में टोटल 5 आवर्स लग गए। तो x क्या है, x इज अ टाइम टेकन बाय बस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 5। x क्या है, टाइम टेकन बाय बस, y क्या है, टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। तो x और y दोनों ने मिलकर 5 आवर्स में जर्नी कंप्लीट कर दी है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। ठीक है, मतलब विशाल ने अपनी जर्नी 5 आवर्स में कंप्लीट कर ली यूजिंग बस एंड एरोप्लेन। नाउ अब हम बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 6। तो इक्वेशन 2 में मैं क्या करूंगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो क्या होगा
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों में ही फर्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सेकेंड टर्म को अगर आपको सिमिलर क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू इक्वेशन हो जाएगा 6x 6y इज इक्वल्स टू 6 5 30। ये बन गया आपका इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 दोनों में ही फर्स्ट टर्म क्या है, सिमिलर है, सेम टर्म विथ सेम साइन है। तो जब सेम साइन होता है तब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 3 में से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 है 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 30 और इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, 6x प्लस 70y इज इक्वल टू 190। यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है तो सब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। नाउ 6x प्लस माइनस 6x ये कैंसिल होगा, 6y माइनस 70y, तो 6y माइनस 70y क्या हो जाएगा 60, यहाँ पे क्या हो जाएगा 64y और ये नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे माइनस साइन, माइनस 64y विच इज इक्वल टू 30 माइनस 190 बिकम, ये क्या हो जाएगा माइनस 160। सो देयरफॉर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो सो y इज इक्वल्स टू 160 अपॉन 64 हो जाएगा। अब इस देखो बच्चों, इसको हम क्या करेंगे और फर्दर रिड्यूस कर देंगे। तो फर्दर रिड्यूस करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो 8 के टेबल में 64 आता है, 8 8 जा 64, 8 2 जा, तो ये हो गया 20 अपॉन 8। नाउ 8 2 जा 60, 20 को मैं 8 से क्या करूँ, डिवाइड करूँ। यहाँ पे मैं डिवाइड करके आपको बताती हूँ, ठीक है। तो 8 2 जा 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 4, यहाँ डेसिमल पॉइंट रखेंगे, यहाँ 0 है, 0 को शिफ्ट करेंगे, रिमाइंडर 40 हो गया। तो यहाँ पर भी एक डेसिमल पॉइंट अप्लाई करेंगे, सो 8 5 जा 40, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2.5। तो 2.5 क्या है, हमने आर्स अज्यूम किया था ना, तो 2.5 ये क्या है, आर्स है। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे वैल्यू को, तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्लेस y इज इक्वल्स टू 2.5 इन इक्वेशन। अब कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, तो इक्वेशन 2 यूज कर लेते। नाउ बच्चों इक्वेशन 2 है यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई क्या है 2.5 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2.5, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2.5 आ गया, y आ गया 2.5, x भी आ गया 2.5। यानी विशाल ने बस से भी क्या किया 2.5 आवर्स उसने ट्रैवल किया और एरोप्लेन से भी 2.5 आवर्स ट्रैवल किया। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन क्या है आपको मैं फिर से शो करती हूँ। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय, ये बच्चे डिस्टेंस है DANCE, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस क्या बताया मैंने, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है ना। तो यहाँ पर स्पीड मैंने आपको क्या बताया, स्पीड कितनी, बस की एवरेज स्पीड है 60, टाइम कितना है 2.5 आवर्स बस से ट्रैवल हुआ है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 2.5। नाउ ये डेसिमल पॉइंट और ये 0 ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 6 बिकम 150 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है, किलोमीटर का है, तो 150 किलोमीटर। तो विशाल ने क्या किया, 150 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया यूजिंग बस। तो फाइनल आंसर होगा बच्चे यहाँ पे विशाल ट्रैवल्ड 150 किलोमीटर बाय बस। तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 फिनिश। वीडियो अगर बच्चों आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।